नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते से कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ हिमाचल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट का आयोजन। हिस्टकॉन 2023 में पहुंचे देश के जाने माने स्पीकर्स। प्रोफेसर ने अपने लेक्चर से जीता सबका दिल। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ मिड्स डे का आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। मिड्स के फायदे के बारे में दी गई जानकारी। वर्ल्ड मदर डे के मौके पर शुलिनी में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। हाउसकीपिंग स्टाफ को किया गया सम्मानित। साथ ही महिला फैकल्टीज मेंबर्स के लिए विशेष सत्र का किया गया आयोजन। स्कूल स्टूडेंट्स ने किया शुलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा। स्टूडेंट्स के साथ साझा की गई जानकारी। लाइब्रेरी और रिसर्च लेबोरेटरीज को देखकर एक्साइटेड हुए स्टूडेंट्स। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हिमाचल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट हिस्टकॉन 2023 का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस इवेंट में, चलिए आपको बताते हैं। हिमालयन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हिस्टकॉन का शुलिनी यूनिवर्सिटी में इस हफ्ते सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस दौरान पूरा कैंपस उत्साह और बौद्धिक प्रवचन से गूंजा उठा था। कार्यक्रम का उद्घाटन CSIR CDRI के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर VP कंबोज ने किया। कंबोज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारतीय टीके की अहम विषय पर बात की। उन्होंने वैश्विक वैक्सीन उत्पादन बाजार में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला, प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स ने जानकारी बड़े वैश्विक उत्पादनों में से एक के रूप में जगह दी गई है, जिसे विशेष रूप से महामारी के दौरान देखा गया है। पूरे सम्मेलन के दौरान प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स ने जानकारी से भरपूर लेक्चर्स दिए। प्रोफेसर आलोक धवन ने सुरक्षित पेयजल के लिए समाधान बनाने पर बात की और नैनो मटेरियल टॉक्सिकोलॉजी के महत्व पर जोर दिया। NIPER के निर्देशक प्रोफेसर दुलाल पांडा ने भारत में कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत करते हुए कैंसर कीमोथेरेपी के लिए स्पाइन पॉइजन पर अपनी विशेषज्ञता से दर्शकों को बांधे रखा। वहीं प्रोफेसर YP सुंदरियाल उत्तराखंड के विनाशकारी बाढ़ के बारे में चिंता जाहिर की और मानव जनित गतिविधियों और मानव प्रेरित परिवर्तनों की वजह से प्रतिकूल पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के दूसरे दिन औषध विज्ञान विभाग PGIMIR के अंतरिक्ष चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर विकास मेथी ने खोजी नई दवाओं के विकास के महत्व और चुनौतियों पर एक अहम लेक्चर दिया और डेटा जरूरतों और संभावित बाधाओं पर चर्चा की। वहीं दून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार ने उत्तर पश्चिमी हिमालय में संभावित बाढ़ की भविष्यवाणी पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। जूलॉजी और पर्यावरण विज्ञान विभाग गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BD जोशी ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण से उत्पन्न मुद्दों पर सबका ध्यान खींचा। PGIMIR चंडीगढ़ के प्रोफेसर सुरेंद्र राणा ने एंडोस्कोपिक और अल्ट्रासाउंड विधियों पर अपने शोध से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। PGIMR चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक प्रोफेसर योगेश चावला ने भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों के अभिनव आविष्कारों को प्रदर्शित करते हुए स्पेशल लेक्चर दिया। उन्होंने पारंपरिक उपचारों की कठिनाइयों का सामना करने वाले रोगियों के लिए समाधान खोजने के लिए अनुसंधान और चिकित्सा पद्धतियों के विलय में महत्व पर खोज दिया। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ भावना, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी के MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मिलेट्स डे का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मिलेट्स के फायदे के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के मौके पर मिलेट्स डे का आयोजन किया। कार्यक्रम में गेस्ट लेक्चर के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर खादरवाली पहुंचे थे। खादरवाली को मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया और एक प्रसिद्ध खाद्य और पोषण विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर वाली ने मिलेट्स के पोषण लाभों पर प्रकाश डालते हुए चावल और गेहूं की तुलना में फाइबर और प्रोटीन सामग्री के मामलों में उनकी श्रेष्ठता पर जोर दिया। उन्होंने मिलेट्स की प्राकृतिक खेती के लिए कणु कृषि नामक अपनी पद्धति पर भी चर्चा की। उनके मुताबिक बाजार ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा के आहार का हिस्सा था, लेकिन पिछले 60-70 सालों में इसे तोड़ दिया गया। अपने मुख्य भाषण के दौरान प्रोफेसर वाली ने हाल के दशकों में मिलेट्स की खपत में गिरावट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग जैसी
जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने और रोकने में उनकी क्षमता पर जोर दिया। प्रोफेसर वाली ने चिकित्सकीय आहार में अलग अलग मिलेट्स का इस्तेमाल करने के अपने अनुभव साझा किए और देखे गए सकारात्मक परिणाम पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान शुलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने भी संदेश दिया, जिसे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील पुरी ने पढ़कर सुनाया। प्रोफेसर खोसला ने पोषण सुरक्षा को संबोधित करने के लिए मिलेट्स की खेती को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने शुलिनी यूनिवर्सिटी में चल रही कोशिशों पर भी प्रकाश डाला, जो बाजरे की खेती और मूल्यवर्धन के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्यक्रम के दौरान MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर समेत अलग अलग डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर समेत करीब 200 स्टूडेंट मौजूद रहे। इस मौके पर मिलेट्स एग्जीबिशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता और डेक्लेरेशन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ ऋतिक, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में मदर्स डे मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। शुलिनी यूनिवर्सिटी में कई कार्यक्रमों के साथ वर्ल्ड मदर्स डे मनाया गया। दिन की शुरुआत हाउसकीपिंग महिलाओं को समर्पित एक दिलकश सत्र से हुई, जहां उनके अथक प्रयासों को स्वीकार किया गया और उनकी सराहना की गई। DSW ऑफिस ने गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला माहौल सुनिश्चित किया। DSW ऑफिस ने यह सुनिश्चित किया कि हाउसकीपिंग की महिला असल में सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे। इसके साथ ही महिला फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में महिला फैकल्टी मेंबर्स को मातृत्व के अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स ने आकर्षक साज सज्जा और सामान से सजे सेल्फी बूथ की स्थापना की, जिसके चलते स्टूडेंट्स, कर्मचारियों और फैकल्टी के पोषित क्षणों को कैद करने का मौका मिला। इसके साथ ही मातृत्व पर एक क्विज और कविता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को शब्दों के जरिए अपने प्यार और प्रशंसा को जाहिर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कैमरा पर्सन नीलम के साथ अर्शी, शुलिनी संवाद, सोलन। राजकीय उच्च विद्यालय दर्जा के स्टूडेंट्स ने शुलिनी यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया। इस दौरान स्टूडेंट्स के साथ कई जानकारी साझा की गई। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हाल ही में सरकारी हाई स्कूल दर्जा के 700 स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष यात्रा की मेजबानी की। इस विजिट का मकसद ज्ञान का प्रसार करना और आसपास के स्कूलों के साथ जुड़ना था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी योगानंद ज्ञान केंद्र ने इन स्टूडेंट्स को अपने संसाधनों और सुविधाओं से परिचित कराने की पहल की। 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स ने जब शुलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस की यात्रा की तो वो काफ़ी एक्साइटेड दिखे। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और लाइब्रेरियंस के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने बड़ी उत्सुकता से अलग अलग गैलरीज, लाइब्रेरी और रिसर्च लैबोरेटरीज को देखा। असिस्टेंट प्रोफेसर हर्षद ठाकुर ने स्टूडेंट्स को किताबों की दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने को लेकर राजकीय उच्च विद्यालय दर्जा के प्रिंसिपल अंजू गुप्ता की सराहना की। कैमरा पर्सन नितिका के साथ रिजुल, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे साक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं बताने जा रही हूँ आपको रेडियो शुलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। फिल्मी फ्राइडे जिसे होस्ट करेंगी आरजे चारू, सैटरडे स्टोरीज आरजे तान्या, ऑडियो ब्राह्मण आरजे मिताली, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे खुशी और द हिडन ट्रुथ आरजे आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पे। रेडियो शुलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।